अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरल लकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सब हज़रात। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला काबिल-ए-ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, दुल्लेवाला, बकर और मज़ाफ़ात से तशरीफ़ लाए हुए खालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दारुल उलूम सदाक़तुल क़ुरान दुल्लेवाला में आज दूसरी बार गुफ्तगू की गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती इंतज़ार अहमद साहब, उन्होंने मोहब्बत से हुक्म दिया, मैं हाजिर हो गया। अल्लाह मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। इश्तिहार की पेशानी पे पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस का उन्वान सजा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि उसी हवाले से आपकी खिदमत में अपनी मारूज़ात पेश करूँ। अब मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आप पे थकावट के आसार कितने हैं। मैं कुछ देर पहले पहुँच जाता तो कुछ अंदाज़ा लगा लेता। जैसा ही पहुँचा और वैसे ही गुफ्तगू शुरू हो गई। तो अगर ज़्यादा थकावट है तो गुफ्तगू कम कर लूँगा जी। मैंने तो अभी पूछा है कि अगर थकावट है तो गुफ्तगू कम कर लेंगे। मुफ्ती साहब आ गए हैं अभी नहीं आए जी? यहाँ स्टेज की दाएं जानिब वो बच्चे तशरीफ़ फरमा हैं जिन्होंने लारैब किताब अपने सीने में महफूज की है। मैं इब्तिदा में इनके एजाज़ में एक बात कहकर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, एतमाद से इंशाअल्लाह कहो ना। अच्छा, मेरी नज़र अंदर अब गई है। अंदर भी काफ़ी लोग, अंदर एक अलग से जलसा है। बाहर ठंड है ज़्यादा। अच्छा, जो भी जन्नत में जाएगा उसके जन्नत में कदम रखने से पहले उसकी जन्नत का हुदूद अरबा पहले से तय होगा। हुदूद अरबा जानते? बस सर हिलाते जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी आपके हवाले कर दूंगा। हुदूद अरबा जानते जी? हुदूद अरबा नहीं जानते? आपका घर है, आपका प्लॉट है, आपकी हवेली है, उसकी जो बाउंड्री लाइन है कितने फिट की है, कितने गज की है, वो जो लाइन है उसे हुदूद अरबा कहते हैं। जो भी जन्नत में जाएगा
उसकी जो जन्नत रब ने उसे अता करनी है उसका हुदूद अरबा पहले से तय होगा। मेरी तरफ जरा ध्यान से सुनिएगा ये जुमला। ये इतनी जन्नत नमाजी की, ये इतनी जन्नत गाजी की, ये इतनी जन्नत शहीद की, ये इतनी जन्नत रोजादार की, शब जिंदादार की, ये नेक ताजर की, हाकिम आदिल हाकिम की, हर एक की जन्नत पहले से तय होगी। हाफिज की जन्नत पहले से तय नहीं होगी। सुभान अल्लाह, जरा कह दो। हाफिज की जन्नत पहले से तय नहीं होगी, अल्लाह हाफिज को फरमाएगा, हाफिजो। बाकी एजाज तो बात की बात है, जरा इसका लुत्फ उठाइए कि अल्लाह हाफिज को फरमाएगा यहां से जन्नत के दर्जे चढ़ना भी शुरू कर और कुरान पढ़ना भी शुरू कर। सुभान अल्लाह, दिल से कहो सुभान अल्लाह। पढ़ना भी शुरू कर और जन्नत के दर्जे चढ़ना भी शुरू कर। पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। जहां तेरा आखिरी लफ्ज है पीछे मुड़ के देख, जितना फासला तय कर आया है ये सारी जन्नत तेरे नाम लगा रहा है। अब जो पुराने हाफिज बैठे हैं ना, वो थोड़ा सा मेरा ध्यान से जुमला सुने। पुराने हाफिज कान मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह फरमाएगा पढ़ता जा, पढ़ता जा, या सिर्फ चढ़ता जा। पढ़ता जा, देख के जी बोलो ना यार मेरे साथ, थोड़ा बड़ा वक्त ले रहे हो आप तो। देख के वहां फिर ये तो नहीं कहना कि अभी रमजान दूर है, मैंने मंजिल को फेरा नहीं दिया। पढ़ता जा, चढ़ता जा, तो वहां वो ही पढ़ेगा ना जिसे मंजिल याद होगी। बहरहाल क्या एजाज है हाफिज का। कितने अजीम लोग हैं ये जिन्होंने लारैब किताब अपने सीने में महफूज की। कुरान मेरे आका का मौजज़ा है। मैं अजमत कुरान पे मेरा जी चाह रहा था कि मैं एक बात आपके हवाले करूं, और पत्नी आप कितनी देर बैठते हैं, कितना ज़ौक़ है आपका। ज़बरदस्ती इंशाल्लाह नहीं सुनाना मैंने। जैसे ही दो चार बंदे मुझे नजर आए ना, दुआ करा लेंगे इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मेरी तरफ देखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। यार आपकी तवज्जो सारी मोबाइल पे है। ये अली साउंड वालों का एक कैमरा काफी नहीं है। हाँ, तो आप तवज्जो मुझ मेरी तरफ दें। मोबाइल अगर रिकॉर्ड करेगा तो आगे मोबाइल सुनाएगा, आप रिकॉर्ड करो ताकि आप सुनाओ। क्या ख्याल है? और मुफ्ती साहब माशाल्लाह तशरीफ ले आए। अब तवज्जो देंगे मुझे थोड़ी सी। मैं अज़मत कुरान पे एक बात आपके हवाले करके तो इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ जो आय करीमा पढ़ी मैं उसकी तरफ अल्लाह करे मैं आ सकूं। इब्राहिम हरारी साहब, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में तख्लीक फरमाया। तख्लीक फरमाने का मतलब है कि जन्नत में बनाया, फिर जमीन पर भेजा, और मलाइका की मजलिस में पहले इजहार भी फरमा दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बना रहा हूं, जमीन पर अपना खलीफा बना रहा हूं। लेकिन बनाया जन्नत में। थोड़ी देर बोलते रहिएगा। बनाया
जन्नत में। और जो ज़ौक़ वाले हज़रात तशरीफ़ फरमा है मौलाना नासिर साहब जैसे, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूं, ज़मीन के लिए बनाया और ज़मीन से चीज़ें लेकर बनाया। अनासर अरबा से बनाया तो मिट्टी ज़मीन से ली, आग ज़मीन से, पानी ज़मीन से, हवा भी ज़मीन से। हवा वहां तक है जहां तक ज़मीन की कशश सकल है, इससे ऊपर हवा नहीं। जो फिजाई सफर करते रहते हैं उनके नॉलेज में होगा कि बाज़ दफ़ा जहाज चलते चलते ऐसी जगह पे आ जाता है यकदम से नीचे गिरता है, एयर पॉकेट उसे बोलते हैं। वो इसलिए कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं। हवा का ताल्लुक भी ज़मीन से। अनासर अरबा से बनाया, ज़मीन से चीजें लेकर बनाया, ज़मीन के लिए बनाया, लेकिन बनाया जन्नत में। फतवा न लगाइएगा मुझ पे, मेरा एक तखय्युल है। अपने तखय्युल में पूछा अल्लाह, ज़मीन से बनाया, ज़मीन के लिए बनाया जनाबे आदम को, तो ज़मीन पर ही बना लिया होता। अल्लाह बताना ये चाहते हैं, मशीयत समझाना ये चाहती है कि जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में बनाया, जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में बनाया ताकि हर आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत, मेरा असल ठिकाना। ये दाएं बाएं देखोगे मेरा एक जुमला रह गया, फिर अगली सारी तकरीर में देखते रहोगे उस दूसरे बंदे को ही, अब वो बात फिर नहीं समझ आएगी। जनाबे आदम को इसलिए जन्नत में बनाया कि आदमी ये जहन में रखे कि मेरा असल ठिकाना जन्नत है, और हर चीज असल को लौटती है। इसे लेके छत पे चले जाओ, वहां जाके इसे बहाओ, ये कहां जाएगा? इसका ठिकाना नशेब है। आग जलाओ वो ऊपर को उठेगी, बाप को छोड़ो वो हवा में तहलील हो जाएगी। कुल्लु शैयन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज असल को लौटती है। तो जनाबे आदम को जन्नत में बनाया ताकि आदमी ये जहन में रखे कि हम यहां के नहीं हैं। किसी को तो हो सकता है ये जुमला परेशान करे, मुझे बड़ी तसल्ली देता है, हम यहां के नहीं हैं। हाय हाय। रास्ते में बाज दफा मुसाफिर हो ना बंदा, तो कहीं तकलीफ आ जाती है। आपको मिसाल लिख देने लगा हूं। रास्ते में किसी ऐसी जगह रात आ गई जहां मनपसंद बिस्तर नहीं है, खाना नहीं है, तो दिल को बंदा पता क्या तसल्ली देता है? मेरी तरफ देखो यार, पता क्या तसल्ली देता है? कि कोई बात नहीं, अगर रात फुटपाथ पे भी आ गई है तो कोई बात नहीं, खैर है, गुजारा हो जाएगा। अभी मैंने घर चले जाना है, मैं कौन सा यहीं कहूं। तो हम यहां के नहीं हैं। दुनिया को इतना सीरियस मत लिया करो, इतनी ज्यादा उलझनों का शिकार मत हुआ करो। हम यहां के नहीं हैं। असल ठिकाना, बोलिए बोलिए। अब ध्यान से सुनना, अजमत कुरान पे बात करने लगा हूं, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। जमीन पर भेजने से पहले अल्लाह ने जमीन पर पौधे लगाए। पौधा बढ़ता है, फलता है, फूलता है, लेकिन चलता नहीं। ऐसा ही है, सर हिला दो, ऐसा ही है। अब जब वो बढ़ता है, फलता फूलता है, तो इसका मतलब है जानदार है। सर हिलाते जाइए, जल्दी बात खत्म कर दें। इसका मतलब है जानदार है। जो चीज जानदार है उसे खुराक चाहिए, लेकिन वो चल नहीं सकता, तो कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, तूने उस तक पहुंचना है। यार गल्लां ते सुभान अल्लाह वालियां ने, वैसे ना करो। कुदरत ने खुराक को हुक्म दिया, ये चल नहीं सकता, तो उन्हें उस तक पहुंचना है। आपको हकीम बताते हैं फलां फल खाओ, फलां सब्जी खाओ, इसमें विटामिन है, आयरन है। वो रखने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ने सबब क्या बनाया? ये मादनियात जमीन में छुपी हुई हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पर है। पौधा एक जगह पर है, ऐसे ही पौधा एक जगह पे है, ये मुख्तलिफ जगहों पे है। कहीं सोना है चांदी नहीं, कोयला है तांबा नहीं, आयरन है नमक नहीं, ये मुख्तलिफ जगहों पे है, धाते और नमकियात।
पौधा एक जगह पे खड़ा है, जो चीज उसे चाहिए कुदरत ने उसे हुक्म दिया, वो सिमट कर उसके कदमों में आती है और पौधा तमाम खुराक अपने कदमों वाली जगह से लेता है। जो चीजें कदमों में नहीं, कुदरत ने उन्हें भी हुक्म दिया ये चल नहीं सकता, तुमने उस तक पहुंचना है। सूरज रोशनी पहुंचाता है, हवा आके लहलहाती है, बारिश आके नहलाती है। आप कहेंगे इस मंतक में कुरान कहां से आ गया? बस ध्यान मेरी तरफ रखो, है सबका ध्यान। ये पूरी कायनात है नबातात की। इस कायनात से एक और कायनात को अल्लाह ने फजीलत दी जिसे जानवर कहते हैं। नौजवानों, तालिब इल्म का जुमला ध्यान से सुनना, ध्यान से। बुढ़ापे में कदम रख दिया, ना मालूम फिर मुलाकातें हैं या नहीं है। नबातात से अल्लाह ने जानवर को फजीलत दी। अब जानवर बढ़ता है, फलता है, फूलता है और चलता है। पौधा चलता, ये चलता। अब जब ये चलता है तो इसे ये नहीं कहा कि तू खड़ा रहे, खुराक तुझ तक आएगी। इसे हुक्म दिया तूने अपने शिकार तक चल के जाना है, तूने मनपसंद खुराक तक चल के। जानवर जाता है। जानवर से फिर फजीलत दी इंसान को। इंसान बढ़ता है, फलता है, फूलता है। अब ये बातें तो जानवर के पास भी हैं। इसे फजीलत दी अक्ल से, शऊर से। हैवान नातिक बनाया, बाकी मखलूकात से अशरफ बनाया। मैं जुमला बोलने लगा हूं, जरूरी नहीं सबको पसंद आए। बैठे हो, चले गए हो? मैंने कहा जरूरी नहीं सबको पसंद आए। नहीं आएगा पसंद, लेकिन मैंने तो अजान देनी है ना। मैं तो मुअज्जिन हूं ना, मैंने तो अजान देनी है। जानवर को उसकी जबिल्लत पर छोड़ दिया, जानवर को उसकी फितरत पर छोड़ दिया। जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले। जो मर्जी है खा ले, जिस घर में मर्जी है दाखिल हो जा, हो सकता है तो हो जा, जिस खेत में मर्जी है चला जा, जिस जानवर की मर्जी है गिच्ची दबोच दे। कोई तेरा हिसाब किताब नहीं, कोई तेरा पूछने वाला नहीं। जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले। दुनिया देखती है तो देखती रहे, तेरी बला से जाए। जहां मर्जी है चला जा। अल्लाह इंसान भी बढ़ता है, फलता है, फूलता है, चलता है। इसे भी ग़िज़ा चाहिए, इसकी भी ख्वाहिशात हैं। ये भी जो मर्जी है खा ले, जिसका मर्जी है खा ले, जहां मर्जी है ख्वाहिश पूरी कर ले, जिधर मर्जी है चला जाए। अल्लाह फरमाते नहीं, इसे अक्ल दी, शऊर दिया, हैवान नातिक बनाया, इसके सर पे नियाबत रखी, इसके सर पे खिलाफत का ताज सजाया, इसे बेमुहार नहीं छोड़ा। इसकी रोजी के इर्द गिर्द, इसकी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द कानून के पहरे होंगे। अल्लाह वो कानून फिर मैं कहीं से ले लूं, खुद बैठ के बना लूं। अल्लाह फरमाते नहीं, बनाया जन्नत में, जाएगा वापस जन्नत में, कानून भी आएगा जन्नत से। बोलिए 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 बोलिए। कानून भी आएगा, कानून भी आएगा। दारुल उलूम सदाकतुल कुरान में बैठने वालों, ये कानून की किताब है जिसे हमने चूमने के लिए रख दिया है। ये कानून की किताब है जिसे सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए कभी कभी सर पे उठा लेते हैं। ये कानून की किताब जिसे हमने मुर्दों के लिए मुख्तस कर दिया। अल्लाह फिर वो कानून क्या अभी रब ने भेजा? तवज्जो, अल्लाह शुरू से भेजते रहे। जब से इंसान बनाया ना, अल्लाह कानून भेजते रहे। तवज्जो, मैं तमहीद से निकलना चाहता हूं, थोड़ी सी ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह भेजते रहे, भेजते रहे, कानून आता रहा। बस ये इस्तदलाल दे के तमहीद से निकलता हूं। किसी के घर बच्चा पैदा होना तो वालिदैन चले जाते हैं बोतीक पे, गवर्नमेंट्स की दुकान पे कि 0 साइज का लिबास दे दो। बच्चे पैदा होते रहते हैं। हर बात पे हैरान होना अच्छा नहीं लगता, होते रहते हैं ना। अगर देहाती इलाका है, खवातीन घर में बना लेती हैं तो वो भी पटोले नुमा, वो भी 0 साइज के ही होते हैं।
बच्चा जब 1 साल का हो गया, अब कोई तोहफतन भी आपको 0 साइज का लिबास दे तो आप कहेंगे तेरी मेहरबानी, ये हमारे बच्चे को आता नहीं। बच्चा 5 साल का हुआ, अब 1 साल वाला लिबास नहीं आता। बच्चा 10 साल का हुआ, अब 6 साल वाला लिबास। एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच गया, जितना मेरे रब ने उसे कद अता करना है उस कद को पहुंच गया। अब जो लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा। मसलन हमारे यहां बच्चा जब 20 साल का हो जाए, भरपूर जवान हो जाए, तो 4 मीटर कपड़ा लगता है। आपके यहां भी ऐसा ही है? ऐसा ही है। अच्छा, बच्चा जब डबल हो गया, 20 से 40 का हो गया, कपड़ा भी डबल हो जाएगा। वही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये कायनात बनाई, कायनात एक छोटी सी बच्ची थी, थोड़े से तकाजे थे, थोड़ी सी जरूरतें थी, थोड़ा सा कानून चाहिए था, जनाबे आदम लेकर आए। कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जरूरतें बदली, जनाबे नूर एक कानून लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, नया लिबास चाहिए था, जनाबे इब्राहिम लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, नया लिबास चाहिए था, जनाबे मूसा लेकर आए, जनाबे ईसा लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबुव्वत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब क़यामत आएगी, लिबास भी यही, कानून भी यही, शरीयत भी यही, नबी भी यही, रसूल भी यही, किताब भी यही। न कोई नया नबी आएगा, न कोई नया रसूल आएगा, न कोई नई किताब आएगी, न कोई नई शरीयत आएगी। आने वाले पहले आते रहे, लेकिन अब मकसूद कायनात आ गया, मरकज़े कायनात आ गया, हादिये कायनात आ गया, रूह कायनात आ गया, तबीब कायनात आ गया, उसने कायनात आ गया, रौनके कायनात आ गया, बहारे कायनात आ गया, फख्र मौजूदात आ गया, जमीउल हसनात आ गया, जामिउल बरकात आ गया, खैरुल अनाम आ गया, सय्यदुल अरब वल अजम आ गया, जमील शियम आ गया, ताजदारे हरम आ गया, चरागे हरम आ गया, आदले बेअदील आ गया, दुआए खलील आ गया, लुत्फ रब्बे जलील आ गया, सादिक व अमी आ गया, खैरुल वरा आ गया, बदरुद्दुजा आ गया, शम्सुद्दुहा आ गया, अहमद मुस्तफा आ गया, मोहम्मद मुस्तफा आ गया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सय्यदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज उतरा ना मकान से मुस्तफा बन। सुभान अल्लाह। अब क़यामत तक नबी भी यही, रसूल भी, किताब भी, बोलिए 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 बोलिए, किताब भी। सारी कायनात का सरदार आ गया और सारी किताबों की सरदार किताब आ गई। और बुलंद आवाज से बोलो, और बुलंद आवाज से। अब क़यामत आएगी, कोई नबी, खुल के बोलिए, कोई नबी। मैं चाह तो ये रहा था कि इस पे 1-2 बातें मैं अर्ज करूं, लेकिन मैं ज्यादा आपको थकाना भी नहीं चाहता। सच्ची बात है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्हें ठंड लग रही है। ये कहीं सड़क पे फिर रहा होगा उबले अंडे गरम वाला, उसे बुला लो। चले कोई बात नहीं है, वो अदराए तफन्नुन कोई जुमला हो जाए तो आपका ध्यान मेरी तरफ ही रहेगा। साहिबान तवज्जो है। सारी कायनात से अल्लाह ने इंसानों को चुना। बड़ी एक अजीब बात आ गई है, अगर ध्यान होगा तो समझ आएगी, वरना फिर सुबह किसी से पूछोगे रात बात क्या थी।
हाँ, तवज्जो। तमाम कायनात से अल्लाह ने इंसानों को कसमें उठाई। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसमें उठा कौन रहा है? हाय हाय। बास दफा ना, और ध्यान से सुनना, किसी अखबार में कोई एंकर मेरा तज़किरा कर देना, आपकी मिसाल नहीं देता, आप नाराज हो जाएंगे, अपनी मिसाल देता हूं। मेरा तज़किरा कर देना अपने चैनल पे, अपने अखबार में, मैं गली में ना, मोहल्ले में बड़ा इतरा के चलूंगा। ए गवांडियां नूं ते पता ही नहीं मेरा तज़किरा ते फलाने चैनल ते आया। इन्हां नूं की पता, गवांडियां नूं की पता। हुण मैं सलाम ऐन करके भी नहीं देना, सिर्फ ऐन करना है। अब पहुंचते गए हो तुसीं विचों विचों। बड़ा इतरा के चलूंगा, बड़ा इतरा के चलूंगा, फलां चैनल पे मेरा तज़किरा हो। ओए पता ही नहीं तुहानू, तुहाडा तज़किरा रब कुरान विच कीता। चैनल की शै, एंकर की शै, अखबार की शै, अल्लाह। और अल्लाह कसमें उठा रहे हैं, और 4 लगातार कसमें उठाई हैं। अब देखे ना, मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, बात करने से पहले मैं कहूं कसम से ना बात ना करूं, थोड़ी देर के बाद फिर कहूं कसम से ना बात ना करूं, फिर कहूं कसमें ना बात ना करूं। आपने कहना पीछे बात कोई बड़ी है, बात नहीं कर रहा, कसमें उठाए जा रहा है। अल्लाह फरमाते हैं 3 की कसम, बात नहीं फरमाते। जैतून की कसम, बात फिर नहीं फरमाते। तूरे सेना की कसम, बात फिर नहीं फरमाते। बलदिल अमीन की कसम, बात फिर नहीं फरमा। 4 कसमें क्या कम थी, फिर फरमाया लक़द, कद पे लाम आ जाए फिर कसम। और जो पहली 4 कसमें उठाई, 2 का ताल्लुक जिस्मानी ताकत से, 2 का ताल्लुक रूहानी ताकत से। 3 जिस्म को ताकत देती, जैतून जिस्म को ताकत देती, तूरे सेना पे तौरात उतरी, बलदिल अमीन में कुरान उतरा। 4 कसमें। ध्यान से सुनना, मेरा जुमला बड़ा अजीब आ गया, किताबों में नहीं मिलेगा, किताबों में भी नहीं मिलेगा। लक़द खलक़नल इंसान फी, ये आसन का माना जो हम करते हैं ना, अफजल, आला, ये कमा हक़्क़ुहु आसन का माना नहीं। उसकी वजह ये कि ये जो उर्दू है, ये मुख्तलिफ जबानों का मजमुआ है। बहुत सारे लफ्ज हमने दीगर जबानों से मुस्तार ले रखे, कमा हक़्क़ुहु उसका माना हो ही नहीं सकता। और अच्छा छोड़िए, रब ने आसन फरमाया क्यों? कभी मैंने और आपने गौर किया कि रब ने हमें आसन कहा, क्यों कहा? केड़ी खूबी है साडे च, रब ने हमें आसन क्यों फरमाया? अच्छी मशीन वो होती है, खुदा रा हजरत ध्यान, थोड़ा सी शफकत फरमाना। अच्छी मशीन वो होती है जिसमें खाम माल नाकिस लगे और उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी हो। खाम माल नाकिस हो और मसनूआत आला। 1-2 मिसालें अर्ज करता हूं। एक हदीस में पढ़ा, सूरज में, अब सूरज अल्लाह की मखलूक है और एक मशीन है, सूरज में अल्लाह आग, जहन्नम की आग का कुछ जर्रा देते हैं। अब ये जहन्नम की आग के जर्रात खाम माल है सूरज का, और सूरज ने आगे दिया क्या? हरारत, रोशनी, विटामिन डी। उसका खाम माल हौलनाक है, खौफनाक है, और उसने चीज क्या दी? हरारत, जिससे मेरी ज़राअत चलती है, रोशनी जिससे मेरी मईशत चलती है।
एवं करो, एवं करो। अच्छा, एक और मिसाल देता हूं, ऊपर की मिसाल नहीं देता, जमीन की देता हूं। भैंस मेरे अल्लाह की एक मशीन है। खाम माल क्या लेती है? जोहड़ का पानी। खाम माल लेती है घास, जिसमें कोई विटामिन नहीं। कभी कभी किसी हकीम ने आपको कहा घास का कावा पिया करो? कोई विटामिन नहीं उसमें। उसे लेबोरेटरी में ले जाओ, कुछ नहीं उससे निकलेगा, सिफर। ये उसका खाम माल है भैंस का। सारा दिन जोहड़ में बैठी रहती है, छप्पड़ में बैठी रहती है, गंदा पानी। और उसने दिया क्या मुआशरे को? व इन्न लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम बदमिन लबनन खालिसा। उसका खाम माल निहायत नाकिस, और उसने जो माल दिया वो आला। हाय हाय हाय, मेरे बस में होता मैं खोल के आपको कुरान पिलाता, यकीन जानो, लेकिन मैं बोल ही सकता हूं, मैंने बोलना ही है। एक और रब की मशीन, मुर्गी। उसका खाम माल कूड़े पे पड़ा हुआ दाना, गंदी नाली का गंदा पानी। सुबह आप उसे डिब्बे से निकालें, वो कूड़े के ढेर पे पहुंचेगी, यूं पंजे हिलाएगी, अंदर से जो गंदा कीड़ा निकला वो खा लेगी। उसका खाम माल निहायत नाकिस, और उसने जो चीज दी तैयार करके उस खाम माल से, जिसे आप हाथ धो के खाते चाहते हो सुबह नाश्ते की प्लेट में किसी बच्चे का हाथ न लग जाए। मामा आज फ्राई क्यों बनाया? आमलेट बनाना था। मेरी बात समझ आ रही? मेरी बात समझ आ रही? चलो एक और नबातात से एक मिसाल दे देता हूं। रब की एक मशीन, आम का दरख्त, उसका खाम माल मिट्टी, उसका खाम माल मिट्टी में छुपे हुए नमकियात, उसका खाम माल पानी। बस ना कि और भी कुछ देते हो? पानी, मिट्टी, यही हो गया ना। और उसने फिर तैयार करके क्या दिया? दूध, शहद और खुशबू से भरा हुआ फल। कभी सोचा उसकी गुठली जो जमीन में बोई थी वो कड़वी, तना कड़वा, पत्ते सब्ज, छाल कड़वी, और जब आम पकता है तो मौसम पे दर्जा हरारत क्या 45 या 50, गर्म इलाका। जहां आप फ्रीजर में चीजें ठंडी करते हो, उस मौसम में निहायत ऊपर के सिरे पर फ्रीज किया हुआ आम। हाय हाय हाय, कभी धूप में भी कोई चीज फ्रीज होती है? उसका खाम माल निहायत नाकिस। मेरी बात समझ आ रही को नहीं आ रही? मैं ये जुमला बोलने लगा हूं, एक दफा पहले बोला था जुमला, मैंने बूढ़े लोगों को रोते हुए इस जुमले पे देखा। मैं जो जुमला बोलने लगा, बस अल्लाह करे दिल में उतर जाए, मेरे भी आपके। आम के दरख्त का खाम माल मिट्टी, पानी। भैंस का खाम माल घास, पानी। मुर्गी का खाम माल दाना, कीड़ा, नाली का पानी। और उन्होंने चीज दी आला। खाम माल नाकिस, मसनूआत दी आला। वो जो उन कंपनियों की मसनूआत बनी ना आला, वो इंसान का मला बना खाम माल। दोस्तों तवज्जो है मेरी तरफ? वो जो उन कंपनियों का माल बनाना आला, वो इंसान का बना खाम माल। उन्होंने खाम माल नाकिस लिया, मुआशरे को चीज दी आला,
अल्लाह सूरज को आसन नहीं फरमा रहा, अल्लाह ने भैंस को आसन नहीं फरमाया, अल्लाह ने मुर्गी को आसन नहीं फरमाया, अल्लाह ने किसी फलदार दरख्त को आसन। जरा सोचो तो सही, कहा क्यों आसन? उनका आला माल जो तैयार हुआ वो इंसान का खाम माल बना, और इस इंसान ने फिर मुआशरे को क्या दिया? हसद, बोगस, इनाद, कीना, हरामखोरी, हरामकारी, झूठ, गीबत, बोहतान। चुप हो गए? इतना आला माल हमने खाम बनाया, हमने मुआशरे को क्या दिया? इसके अलावा कुछ दिया तो बताइए, बोलो ना मेरे साथ, अब क्यों चुप हो गए हो? इसके अलावा कुछ दिया जी? सोचा ही नहीं, रब ने आसन फरमाया क्यों? रब ने ये आसन का ताज इंसानियत के सर पे रखा क्यों? याद रखो, ये आसन मिलेगा भी कुरान से, बताया भी कुरान से, बताया भी कुरान ने, मिलेगा भी। और बताने के लिए जो रब ने महबूब भेजा ना, ओ बोलिए 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 बोलिए, इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा। सारी का मैं एक लम्हे के बाद इस बात पे आके आपके हवाले करूंगा, ये रब ने आसन फरमाया क्यों। सारी कायनात से रब ने इंसानों को चुना, इंसानों से जिन्हें चुना फिर छांटी की ना, तो फरमाया इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूहन, आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इस्माइल को चुना, मूसा को चुना, यहिया को चुना, जकरिया को चुना, हूद को चुना, लूत को चुना, इलियास को चुना, जलकिफल को चुना। जिन्हें चुना फरमाया इस्तफा आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, यहिया इस्तफा, फिर इस्तफा में से जिसे चुना कहा ये है मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चुने हुओं में से फिर चुना, चुने हुओं में से। अच्छा यूं समझिए, मेरी तरफ जरा देखिएगा, खुदारा मेरी तरफ देखिएगा। इंसानों को चुना, ध्यान रखना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना। इसी तरह ना एक दफा हम वापस पलटेंगे, तवज्जो, हम यूं ही वापस जाएंगे। हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को इंसानों में से चुना। अच्छा नहीं, इंसानों को चुना, इंसानों से अंबिया को चुना, अंबिया से हुजूर को चुना, हुजूर को अंबिया में से चुना, हुजूर को अंबिया में से चुना, अंबिया को। सवेरे किसी जाके कहना है भी राती जड़ा मौलवी आए असी ना, उन्हें मैं तो गलती नाल टुर गया, उन्हें घुमा फिरा के मेरी जबान चो कट दिता हुजूर इंसाना विच। सुभान अल्लाह। ओ परेशान तो नहीं हो गए हो? नींद तो नहीं आई? सुभान। और तो जो मेरे अल तक तो थोड़ी देर क्या कहने। मैं ऐसे अगर कोई मेहमान आया हुआ है तो मैं उसे एक तो बात है खुश आमदीद कहता हूँ, और दूसरा कहता हूँ किसी ने खामखा में गलतफहमी फैला दी, मैं उसकी मिसाल दिया करता हूँ कि आपकी गलियों में सड़कों पे ये रोड़े और पत्थर हैं, गलियों में होते हैं ना पत्थर, पत्थर है ना पत्थर, और काबे की चौखट पे भी एक पत्थर है, ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, हजर उसे भी पत्थर कहते हैं, ये भी पानी है, और जहां इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी
वो भी पानी है। ये आज बच्चे के स्कूल के बैग में किताब है और मस्जिद की अलमारी में भी किताब है। इसे भी किताब कहूंगा, उसे भी किताब कहूंगा, इसे भी पानी कहूंगा, उसे भी पानी कहूंगा, इसे भी पत्थर कहूंगा, वो भी हजर, उसे भी पत्थर कहूंगा। लेकिन सुनो, ये जो पत्थर है आपकी गलियों में, सड़कों पर, इसे ठोकरें मारते हो, उसके लिए ठोकरें खाते हो। ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर, इसे ठोकरें मारते हो, वहां धक्के खाते हो, इस पानी को वॉशरूम में इस्तेमाल करते हो और उस जमजम की एक एक बूंद को तरसते हो। ये जो बच्चे के स्कूल के बैग में किताब है, ये फट जाए तो इसे रद्दी में तोल कर